आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर रूह कांप सकती है। ये उन आवाजों की चीख है जिन्हें सदियों से दबा दिया गया। ये उन पैरों की थरथराहट है जो मंदिरों के दरवाजों पर खड़े तो हुए मगर अंदर नहीं जा सके। ये उस इंसान की सोच है जिसने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई में बिता दी, लेकिन तलवार से नहीं, विचारों से। और उस सोच को समझने के लिए आज हम लेकर आए हैं बुक बाइट ऑडियो पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताब अनाहिलेशन ऑफ कास्ट का सार, उनकी जुबान में, उनकी संवेदना के साथ। डॉक्टर अंबेडकर ने इस किताब में सिर्फ जाति को नहीं तोड़ा, बल्कि सोच का वो ढांचा तोड़ा जो इंसान को इंसान नहीं समझता। उन्होंने कहा था, जाति केवल सामाजिक बुराई नहीं है, ये एक मानसिक गुलामी है। और जब तक ये मानसिक जंजीरें टूटी नहीं जाती, तब तक संविधान, कानून या शिक्षा अकेले कुछ नहीं कर सकते। वो जानते थे कि समाज को सुधारने के लिए सबसे पहले उस जहर को बाहर निकालना होगा जो लोगों की नसों में सदियों से दौड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने वो बात कहने की हिम्मत की जो उस जमाने में कोई नहीं कह सकता था। उन्होंने धर्म के अंदर की गलती को उजागर किया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह भाषण जिसे उन्होंने एक सभा में देना था, वो सभा ही रद्द कर दी गई, क्योंकि उनकी बातें सिस्टम को हिला सकती थीं, उन्हें चुभ सकती थीं। लेकिन अंबेडकर चुप नहीं बैठे। उन्होंने पूरा भाषण खुद छपवाया ताकि हर इंसान जान सके कि सच क्या है। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को नहीं मान सकता जो इंसानों के बीच भेदभाव करता है। अब जरा सोचिए, जिस देश में इंसान को इंसान मानने के लिए भी आवाज उठानी पड़े, वहां समाज की हालत कैसी रही होगी। जाति सिर्फ नाम की चीज नहीं है, ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जो रिश्तों को, सपनों को और जिंदगी को बांट देती है। एक बच्चा जो सिर्फ इस वजह से स्कूल में पीछे रह गया क्योंकि उसका नाम नीची जाति में था, क्या वो दोषी है? एक लड़की जिसे मंदिर में घुसने से रोका गया, क्या उसकी आस्था कम थी? नहीं, दोषी था वो सिस्टम जो इस भेदभाव को धार्मिक नियम कहकर जायज ठहराता रहा। अंबेडकर कहते थे कि अगर किसी को बराबरी देनी है तो सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में देनी होगी। उन्होंने ब्राह्मणवाद पर सवाल उठाया, पुरानी परंपराओं पर उंगली उठाई और ये साफ कहा कि सुधार तभी होगा जब धर्म के अंदर की कुरीतियों को हटाया जाए। और इसीलिए उन्होंने जात पात तोड़ मंडल के सामने ये भाषण देना तय किया था। पर जैसे ही उनका भाषण पढ़ा गया, ब्राह्मणों की सभा ने इसे रद्द कर दिया, क्योंकि अंबेडकर केवल समाज नहीं बदल रहे थे, वो सत्ता की जड़ें हिला रहे थे। उन्होंने धर्मशास्त्रों की आलोचना की, क्योंकि वो मानते थे कि कोई भी ग्रंथ अगर इंसान की बराबरी की बात नहीं करता तो उसे भगवान का बनाया नहीं कहा जा सकता। उन्होंने मानुस्मृति का विरोध किया, क्योंकि वो किताब ये सिखाती है कि एक इंसान दूसरे से छोटा या बड़ा हो सकता है सिर्फ जन्म के आधार पर। क्या ये ईश्वर की मर्जी हो सकती है? क्या ईश्वर पक्षपाती हो सकता है? अंबेडकर ने सीधा सवाल उठाया, और यही सवाल उनकी पूरी किताब की आत्मा है। उन्हें पता था कि बदलाव कभी आराम से नहीं आता, समाज को झटका देना पड़ता है, और वो झटका उन्होंने अपनी लेखनी से दिया। उन्होंने साफ कहा, अगर भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनना है तो जाति व्यवस्था का अंत करना ही होगा। उन्होंने बताया कि जाति न सिर्फ सामाजिक भेदभाव है, बल्कि ये एक मानसिक बीमारी है जो इंसान को इंसान से अलग कर देती है। आज जब हम उनके शब्दों को दोबारा सुनते हैं तो महसूस होता है कि उनके शब्द आज भी उतने ही जिंदा हैं जितने उस दिन थे। वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो पूरे समाज को इंसानियत के रास्ते पर लाना चाहते थे। उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की गुहार की, मगर जब देखा कि वहां से कोई सुनवाई नहीं होगी तो उन्होंने बुद्ध का रास्ता चुना, शांति, तर्क और करुणा का रास्ता। लेकिन उनके लिए यह सब आसान नहीं था। उन्हें गालियां दी गईं, बहिष्कार किया गया, यहां तक कि जान से मारने की धमकी तक मिली। मगर वो झुके नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ किताबें नहीं थीं, उनके पास वो अनुभव थे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। स्कूल में बर्तन छूने पर मार खाना, पानी के घड़े को हाथ ना लगाने देना, सड़क पर चलते हुए भी इंसान ना समझा जाना। और शायद इसी वजह से उनके शब्द सीधे दिल को छूते हैं। वो जख्म जो अंबेडकर ने खुद सहे थे, वही जख्म उनके शब्दों में बदलकर आज भी हमारे सामने है। उन्होंने कभी अपने दर्द को छुपाया नहीं, बल्कि उसे सबके सामने रखा ताकि पूरा देश समझ सके
कि जातिवाद कोई किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं, ये असली जिंदगी में घुला जहर है। वो कहते थे कि जब एक बच्चा स्कूल में अपने साथियों से अलग बैठने पर मजबूर होता है तो उसकी आत्मा में जो दरार पड़ती है वो उम्र भर नहीं भरती, और ये दरार किसी गरीब की पहचान नहीं होती, ये उस मानसिकता की पहचान होती है जो इंसान को उसके जन्म से तोलती है। समाज में ये जो ऊंच नीच का पैमाना बना दिया गया है, ये सिर्फ सामाजिक नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक गिरफ्त है। जब किसी को बार बार ये बताया जाता है कि तू छोटा है, तू अछूत है, तू भगवान के करीब नहीं जा सकता, तो धीरे धीरे वो भी खुद को उसी नजर से देखने लगता है। यही मानसिक गुलामी है, और डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी ताकत से इस मानसिकता पर हमला किया। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से आजादी नहीं, बल्कि समाज के भीतर फैले हुए भेदभाव से भी मुक्ति है। अब आप सोचिए, आजादी के पहले जब हर कोई सिर्फ अंग्रेजों को गाली दे रहा था, तब अंबेडकर ने समाज की तरफ उंगली उठाई और पूछा, क्या तुम खुद अपने ही लोगों को इंसान मानते हो? यह सवाल लोगों को चुभा, उन्हें गुस्सा आया, लेकिन अंबेडकर का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आईना दिखाना था। उन्होंने अपने आप से ही शुरुआत की। वो पढ़े, आगे बढ़े और उस व्यवस्था के खिलाफ बोले जिसमें उन्होंने जन्म लिया था। उनकी ये बात दिल को छू जाती है। अगर एक शूद्र पढ़ लिख कर ब्राह्मणों से बेहतर ज्ञान रखे तो क्या वो ब्राह्मण नहीं हो सकता? अगर नहीं, तो फिर ज्ञान का क्या मतलब है? अंबेडकर जानते थे कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए केवल कानून पास करना काफी नहीं होगा, इसके लिए सोच बदलनी होगी, और सोच तब बदलती है जब शिक्षा हर किसी को बराबरी से मिले। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार कहा। वो कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये तीन शब्द सिर्फ नारा नहीं है, ये जीवन का रास्ता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंसा करो, न ही उन्होंने बदला लेने की बात की। उन्होंने तर्क दिया, सवाल किया और वो बातें कहीं जो उस समय कोई कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उन्होंने ब्राह्मणों से सवाल किया, धर्म के ठेकेदारों से बहस की और समाज के हर उस व्यक्ति से आग्रह किया जो खुद को ऊंचा मानता था कि अगर आप सच में धार्मिक हैं तो सबसे पहले इंसान को इंसान मानिए। कितनी गहराई से उन्होंने समझाया कि जाति प्रथा केवल समाज को नहीं बल्कि पूरी मानवता को तोड़ती है। जब एक इंसान को दूसरा इंसान अपने बराबर नहीं समझता तो कोई भी व्यवस्था टिक नहीं सकती। उन्होंने कहा था कि भारत तभी एक राष्ट्र बन सकता है जब यहां रहने वाले सब एक दूसरे को अपना समझें, वरना यह सिर्फ एक भूगोल होगा जिसमें लोग एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे। अंबेडकर ने जाति को एक धार्मिक ढांचे की तरह देखा जिसे बड़े ही चालाकी से समाज में इस तरह बो दिया गया कि लोग उसे नियम समझने लगे। उन्होंने इस बात को सामने लाया कि धर्म का नाम लेकर इंसान को बांटने का जो खेल खेला गया वो सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक सत्ता बनाए रखने का एक तरीका था। उन्होंने कहा कि जब तक धर्म के नाम पर भेदभाव रहेगा तब तक धर्म कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। धर्म का मतलब है दया, करुणा और समानता। अगर किसी ग्रंथ या परंपरा में ये नहीं है तो वो धर्म नहीं, एक सामाजिक जाल है। अब यहां पर एक बात गौर करने वाली है, अंबेडकर सिर्फ हिंदू धर्म की आलोचना नहीं कर रहे थे, वो हर उस परंपरा पर सवाल उठा रहे थे जो इंसान को बांटती है। उन्होंने इसीलिए आगे चलकर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि उसमें उन्हें तर्क, करुणा और समानता का संदेश मिला। वो चाहते थे कि उनका हर भाई, हर बहन, हर बच्चा अपने आप को सम्मान से देखे, उन्हें किसी से कम न समझे। वो चाहते थे कि दलित शब्द एक गाली न रहे बल्कि एक ताकत बन जाए, एक चेतना बन जाए। आज जब हम इस किताब को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो कई बार लगता है कि अंबेडकर जैसे आज के लिए ही लिख रहे थे, क्योंकि आज भी वही समस्याएं हैं। मंदिर में भेदभाव, शादी में जाति की दीवारें, राजनीति में जातिगत वोट बैंक। क्या ये सब खत्म हो गया है? शायद नहीं, लेकिन अगर इस पर आवाज उठाना शुरू हो गया है तो वो अंबेडकर की वजह से ही है। उन्होंने अपनी बातों में कहीं भी नफरत नहीं भरी, उन्होंने अपने विरोधियों को भी शिक्षित करना चाहा। वो जानते थे कि अगर हम समाज से जातिवाद मिटाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को बचपन से सिखाना होगा कि सभी इंसान बराबर हैं। उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि उन्होंने दलित समाज को यह विश्वास दिलाया कि वे भी सोच सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं।
अभी तो ये शुरुआत है। इस स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में हम गहराई से जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरह धर्म और जाति की परतें खोलकर रख दी, कौन कौन सी व्यवस्थाएं उन्होंने तोड़ी और कैसे उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक नया रास्ता बनाया। एक ऐसा रास्ता जहां इंसान इंसान से छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ इंसान होता है। और जब हम ये समझने लगते हैं कि अंबेडकर सिर्फ एक दलित नेता थे, तो हम उनके योगदान को बहुत छोटा बना देते हैं। उन्होंने सिर्फ एक वर्ग की आवाज नहीं उठाई, उन्होंने पूरे समाज की आत्मा को जगाने की कोशिश की। उन्होंने हर उस इंसान के लिए लिखा जो अन्याय से पीड़ित है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से क्यों ना हो। अंबेडकर की सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने पीड़ित को सिर्फ सहने के लिए नहीं कहा, बल्कि खड़े होने के लिए कहा। उन्होंने कभी सहानुभूति की भीख नहीं मांगी, उन्होंने अधिकार मांगा, और उसी अधिकार की आवाज है अनाहिलेशन ऑफ कास्ट। जब उन्होंने ये भाषण लिखा था तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था। हर एक पंक्ति में आग थी, एक ऐसी आग जो सुलगती नहीं, जलाती है। लेकिन ये आग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी, ये तो रोशनी देने वाली आग थी जो सच्चाई दिखा सके, जो अंधविश्वास को जला सके और जो उस पाखंड को खत्म कर सके जो धर्म की आड़ में इंसान को बांटता है। अंबेडकर साफ कहते हैं कि हमें उस धर्म की जरूरत नहीं है जो समानता और न्याय नहीं सिखाता। अब जरा इस लाइन को सोचिए, कितनी ताकत है इन शब्दों में। उन्होंने धर्म को सीधे चुनौती दी, लेकिन नफरत से नहीं, तर्क से। उन्होंने लोगों को धर्म छोड़ने की बात नहीं कही, उन्होंने उस सोच को छोड़ने की बात की जो धर्म के नाम पर भेदभाव फैलाती है। उन्हें मालूम था कि ब्राह्मणवाद का जाल केवल ग्रंथों में नहीं है, वो हमारे खान पान में है, पहनावे में है, भाषा में है, यहां तक कि हमारी शादी ब्याह की रस्मों में भी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक जाति रहेगी तब तक न समाज स्वतंत्र होगा, न लोकतंत्र बचेगा। और उनका ये डर आज भी कितना सच लगता है। आज भी गांवों में दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता, आज भी कुछ मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, आज भी ऊंच नीच की बात खुलेआम होती है। तो क्या वाकई जाति गई है? इसलिए अंबेडकर ने जो मांगा वो सिर्फ सामाजिक समानता नहीं थी, वो मानसिक आजादी थी। उन्होंने हर उस सोच को तोड़ने की बात की जो कहती है कि जन्म से ही कोई इंसान श्रेष्ठ होता है। उन्होंने बताया कि जाति कोई नैतिक, आध्यात्मिक या वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है, ये एक निर्मित ढांचा है जिसे मानव ने ही गढ़ा है और इंसान ही इसे तोड़ सकता है। जब उन्होंने वेदों और पुराणों की आलोचना की तो उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ध्यान से अनाहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़े या सुने तो समझ सकता है कि अंबेडकर धर्म को खत्म नहीं करना चाहते थे, वो धर्म को शुद्ध करना चाहते थे। वो धर्म में से जहर निकालना चाहते थे। उन्होंने पूछा, क्या एक ऐसा धर्म जो इंसानों को बराबर नहीं मानता, उसे महान कहा जा सकता है? वो हर एक नागरिक से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम अपने से नीचे समझे जाने वाले इंसान को अपने बराबर का स्थान देने को तैयार हो? अगर जवाब हां है तो फिर कोई जाति नहीं बचती। अगर जवाब ना है तो फिर चाहे जितना भी पूजा पाठ कर लो, तुम धर्म की आत्मा से बहुत दूर हो। अब आप सोचिए, जब कोई आदमी अपने ही धर्म के विरुद्ध इतना कुछ कहता है तो वो कितना अकेला होगा। लेकिन फिर भी अंबेडकर पीछे नहीं हटे। उन्होंने निडर होकर वो सब कहा जिसे कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनके लिए समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं था। इंसानियत सबसे बड़ा ग्रंथ थी उनके लिए। और जब किसी ने पूछा कि क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उस भगवान में विश्वास नहीं कर सकता जो अपने ही बनाए इंसानों में भेद करता है। उन्होंने सामाजिक न्याय की जो परिभाषा दी वो आज भी सबसे स्पष्ट और प्रासंगिक है। हर व्यक्ति को बराबरी का हक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग से क्यों ना हो। उन्होंने साफ कहा कि जब तक जाति रहेगी तब तक सच्चा लोकतंत्र कभी नहीं आ सकता। और अगर कोई सोचता है कि सिर्फ वोट देने का अधिकार मिल जाने से लोकतंत्र आ गया, तो वो भ्रम में है। लोकतंत्र तब होता है जब हर कोई अपने आप को समाज का हिस्सा महसूस करे, न कि किसी दूसरे की दया पर जिए। अंबेडकर ने जात पात को सिर्फ सामाजिक विषय नहीं बताया, उन्होंने इसे एक नैतिक अपराध कहा। उन्होंने कहा कि जिस समाज में इंसान का मूल्य उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होता है,
वो समाज कभी न्याय नहीं कर सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत को सचमुच एक आधुनिक राष्ट्र बनाना है तो उसे जाति प्रथा को पूरी तरह नष्ट करना होगा। और आप देखिए, ये कोई भावनात्मक अपील नहीं थी, ये एक बौद्धिक क्रांति थी। उन्होंने समाज के बुद्धिजीवियों को ललकारा, कहा कि अगर आप सच में बुद्धिजीवी हैं तो फिर चुप क्यों हैं? क्यों आप जाति को लेकर प्रश्न नहीं उठाते? क्या आपको डर है कि आपकी ऊंचाई कम हो जाएगी, या फिर आपको यह व्यवस्था सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें आपका विशेष स्थान बना हुआ है? अंबेडकर की सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने डर को तोड़ दिया। उन्होंने वो बोल दिया जो लोग सोचते तो थे पर कह नहीं सकते थे। और यही वजह है कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक चेतना है, एक जलती हुई मशाल है जो अंधेरे में रोशनी फैलाने के लिए काफी है। और जब हम एनाहिलेशन ऑफ कास्ट की गहराई में उतरते हैं तो हमें सिर्फ शब्द नहीं मिलते, हमें वो दर्द मिलता है जो पीढ़ियों से दबाया गया, वो गुस्सा जो इंसाफ की तलाश में भटकता रहा, और वो तर्क जो समाज की हर उस ईंट को हिलाने में सक्षम है जो ऊंच नीच की दीवार खड़ी करती है। अंबेडकर ने हमें सिखाया कि विरोध करना गलत नहीं है अगर वो विरोध अन्याय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा था, अगर विरोध ना हो तो परिवर्तन भी नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि जाति अब पुरानी बात हो गई है, अब सब बराबर हैं। लेकिन अंबेडकर ने इस बात का अंदेशा पहले ही जताया था कि जाति एक बहुरूपिया है, ये बदलती जरूर है पर खत्म नहीं होती। वो कहते हैं कि जाति कभी खुद को मिटाती नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेती है। कभी वो मंदिर में दिखती है, कभी स्कूल की क्लासरूम में, कभी ऑफिस की कुर्सियों पर, और आजकल तो सोशल मीडिया की टिप्पणियों में भी खुलकर सामने आ जाती है। आपने कभी गौर किया है, एक बच्चा अगर दलित है और वो क्लास में अव्वल आता है तो लोग कहते हैं आरक्षण की वजह से होगा, पर अगर वो फेल हो जाए तो लोग कहते हैं इनसे तो होता ही नहीं है। यानी न जीत उसकी होती है न हार उसकी, उसका हर कदम, हर कोशिश शक की नजर से देखी जाती है। यही तो है मानसिक जातिवाद जो बिना कुछ बोले भी जड़ घोलता है। अंबेडकर ने यह मानसिकता ही बदलने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ सामाजिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर समानता की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक एक दलित खुद को सम्मान के लायक नहीं समझेगा तब तक दुनिया उसे इज्जत नहीं देगी, और जब तक एक सवर्ण अपने विशेषाधिकार को त्याग कर बराबरी के मैदान में उतरने को तैयार नहीं होगा तब तक न्याय सिर्फ भाषणों में रहेगा, जिंदगी में नहीं। उनका विचार था कि केवल आरक्षण से समाधान नहीं होगा। आरक्षण तो एक चोट पर पट्टी की तरह है, इलाज नहीं। असली इलाज है मानसिक बदलाव, शिक्षा और आत्मसम्मान। उन्होंने जिस शिक्षा की बात की वो सिर्फ किताबी नहीं थी। वो चाहते थे कि दलित समाज तर्क करना सीखे, सवाल उठाना सीखे और उस चुप रहो की आदत को तोड़ दे जो पीढ़ियों से उन पर थोप दी गई थी। अंबेडकर कहते थे कि जो समाज खुद सवाल नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने ब्राह्मणों की तरह शास्त्रों की रट लगाने की बजाय हर चीज को तर्क से परखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, अगर कोई बात आपके तर्क से मेल नहीं खाती तो उसे मानने की कोई मजबूरी नहीं। ये वो साहसिक विचार थे जिन्होंने उन्हें अकेला कर दिया लेकिन इतिहास में अमर भी बना दिया। उन्होंने धर्म के नेताओं से पूछा, अगर ईश्वर ने सबको बनाया है तो फिर कुछ लोग ऊंचे और कुछ नीच कैसे हो सकते हैं? क्या ईश्वर भी भेदभाव करता है? और जब इन सवालों का कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही नया रास्ता चुना। उन्होंने अपने साथ लाखों लोगों को लेकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। एक ऐसा धर्म जहां कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं, बस करुणा, शांति और समानता थी। आज अगर कोई पूछे कि अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान क्या है तो वो सिर्फ संविधान निर्माण नहीं है। उनका सबसे बड़ा योगदान है एक नए विचार का बीज बोना। एक ऐसा विचार जो कहता है कि इंसान जन्म से नहीं कर्म से बड़ा होता है। एक ऐसा विचार जो कहता है कि इज्जत भीख नहीं है, हक है। और एक ऐसा विचार जो कहता है कि अगर व्यवस्था इंसान को तोड़ती है तो इंसान को उस व्यवस्था को तोड़ने का अधिकार है। अब यह सवाल उठता है, हम जो आज के दौर में जी रहे हैं, क्या हम अंबेडकर के विचारों के साथ खड़े हैं? क्या हम उस समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां जाति की कोई पहचान ना हो, जहां बच्चा स्कूल में सिर्फ छात्र हो, जाति का प्रतिनिधि नहीं, जहां किसी की शादी इस बात पर ना रुके
कि वो किस जाति का है। जहां नौकरी में योग्यता देखी जाए, जाति नहीं। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो ये लड़ाई अब सिर्फ किताबों में नहीं होनी चाहिए। ये हर घर, हर स्कूल, हर दफ्तर, हर रिश्ते में उतरनी चाहिए। और ये आसान नहीं है, क्योंकि जाति एक सोच है और सोच को मिटाना सबसे कठिन होता है। लेकिन अंबेडकर ने हमें रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा था, अगर आप अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो दुनिया कभी आपको अधिकार नहीं देगी। जो झुकता है वो हमेशा दबाया जाता है। इसलिए उन्होंने झुकने से मना किया और आज उनका सिर पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा है। उनका हर शब्द हमें चुनौती देता है। तुम सिर्फ पीड़ित मत बनो, तुम परिवर्तन बनो। वो हमसे मांग नहीं करते, वो हमें जिम्मेदारी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ये जाति व्यवस्था गलत लगती है तो उसे सिर्फ गाली मत दो, उसे बदलो। और बदलाव सिर्फ भाषणों से नहीं होता, वो जीवन जीने के तरीके से होता है। तो अब वक्त आ गया है कि हम ये पूछें, क्या हम सिर्फ एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को सुनकर भावुक होंगे या फिर उससे कुछ सीखकर अपने आसपास के समाज को बदलने की कोशिश करेंगे? क्या हम अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने व्यवहार में इस जातिवाद को रोकने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर अंबेडकर का ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। तो फिर अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां अंबेडकर की आवाज हमारे समय की सबसे बड़ी गूंज बन जाती है। आज जब हम मोबाइल स्क्रीन पर कुछ लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, तब भी जाति की पहचान हमारी भाषा में छुपी होती है। हम चाहें या ना चाहें, ये व्यवस्था हमारे अंदर बोई गई है। और यही बात अंबेडकर ने बहुत पहले कह दी थी। जाति केवल मंदिरों और शादी के मंडपों में नहीं रहती, ये इंसान के मन में बैठी है। और जब तक ये मन से नहीं निकलेगी, तब तक बाहर की कोई व्यवस्था बदलाव नहीं ला सकती। आज जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, उसे पढ़ाई से पहले ये सिखाया जाता है कि तुम कौन हो, शर्मा, चौधरी, वर्मा, पासवान या मेघवाल। और वो बच्चा जो किताबों में समानता पढ़ता है, जीवन में भेदभाव को जीता है। यही विरोधाभास अंबेडकर को सालता था। वो चाहते थे कि हर बच्चा सिर्फ एक नाम से जाना जाए, एक इंसान की तरह, न कि अपनी जाति के बिल्ले से। सोचिए, अगर कोई समाज ये मान ले कि इंसान का मूल्य जन्म से तय होता है, तो फिर मेहनत, संघर्ष, ईमानदारी सबका क्या होगा? क्या एक इंसान सिर्फ इसलिए महान है क्योंकि वो ऊंची जाति में जन्मा, और जो झोपड़ी में जन्मा वो ताउम्र छोटा रहेगा, चाहे वो कितना भी ईमानदार क्यों ना हो? अंबेडकर ने इन सवालों से पूरी व्यवस्था को हिला दिया था। उन्होंने जो बात कही थी वो सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थी, वो अंधविश्वास को चुनौती थी। उन्होंने लिखा, जाति व्यवस्था इस विचार पर आधारित है कि श्रेष्ठता जन्म से तय होती है, परंतु ये पूरी तरह गलत है। अगर जन्म ही सब कुछ है तो फिर शिक्षा, अनुभव और मेहनत का क्या अर्थ? आज भी जब हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो पहला सवाल यही होता है, कौन जात? और ये सवाल चुपचाप हमारी चेतना में जहर घोल देता है। चाहे हम खुद को कितना भी उदार माने, जब तक हम इस सवाल को पूछना नहीं छोड़ेंगे, हम जातिवाद को जीते रहेंगे। अंबेडकर ने यह साफ किया कि जाति व्यवस्था का विरोध करना हिंदू धर्म का विरोध नहीं है, बल्कि उस सोच का विरोध है जो धर्म की आड़ में अन्याय को पालती है। उन्होंने खुद को सुधारक कहा, विध्वंसक नहीं। लेकिन समाज ने उन्हें हमेशा बागी कहा, क्योंकि वो उस शांति को तोड़ रहे थे जो असल में एक सड़ी हुई चुप्पी थी। उन्होंने कहा, अगर समाज में सड़न है तो उसे काटना पड़ेगा, मरहम नहीं लगेगा। और ये कटाई सबसे पहले मन की करनी होगी। जब तक मन जातिवादी है, तब तक कोई कानून असर नहीं करेगा। संविधान ने जाति के आधार पर भेदभाव को अवैध कहा है, लेकिन समाज ने इसे आज भी परंपरा कहकर बचा रखा है। ये वो परंपरा है जो बेटी की शादी तय करते वक्त आंखें चौड़ी कर पूछती है, लड़का कौन जात का है? ये वो संस्कार है जो घर के नौकर से कभी पानी का गिलास नहीं छूने देता। और ये वही धार्मिक आस्था है जो कहती है कि कुछ लोग मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। अंबेडकर कहते हैं, जब धर्म मनुष्य को बांटता है तो वो धर्म नहीं रहता, वो सत्ता का औजार बन जाता है। आज के समय में जब धर्म को राजनीतिक एजेंडे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अंबेडकर की ये चेतावनी और भी सच लगती है। उन्होंने कहा था कि अगर धर्म, न्याय और समानता के रास्ते में रुकावट बनता है तो उसे बदलना ही पड़ेगा। आज हम खुद से ये सवाल पूछें, क्या हम धर्म को इंसानियत से ऊपर रख सकते हैं?
क्या वो भगवान जो सभी का रचयिता है अपने ही बच्चों को ऊंच नीच में बांट सकता है? अगर हम ये सोचते हैं कि ईश्वर भी जातिवादी है तो फिर वो ईश्वर नहीं, हमारे डर का नाम है। अंबेडकर ने जाति को केवल सामाजिक ढांचे का हिस्सा नहीं माना, बल्कि उसे एक ऐसी मानसिक रचना कहा जो पीढ़ियों तक इंसान को कुचलती है। उन्होंने साफ कहा कि अगर भारत को एक राष्ट्र बनना है तो जाति व्यवस्था का पूरी तरह से अंत होना ही चाहिए, वरना हम सिर्फ एक जनसंख्या रह जाएंगे, एक साथ रहते हुए भी बटे हुए, एक जैसे दिखते हुए भी भीतर से टूटे हुए। उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है। असली स्वतंत्रता वो है जब इंसान को इंसान की तरह जीने का हक मिले। और आज जब अंग्रेज चले गए हैं, तब भी अगर एक इंसान को पानी के लिए झगड़ना पड़े, मंदिर में घुसने पर पीटा जाए या नौकरी में भेदभाव झेलना पड़े, तो क्या हम सच में आजाद हैं? अंबेडकर ने केवल दलितों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए लिखा है जो सामाजिक अन्याय से लड़ना चाहता है। उन्होंने उस ब्राह्मण के लिए भी लिखा जो जाति व्यवस्था को गलत मानता है, उस मुसलमान के लिए भी जो बराबरी चाहता है, उस महिला के लिए भी जो पितृसत्ता से जूझ रही है। अंबेडकर का संदेश किसी एक वर्ग का हथियार नहीं है, ये पूरी मानवता का आईना है। और यही वजह है कि अनाहिलेशन ऑफ कास्ट आज भी प्रासंगिक है। अगर आज कोई बच्चा बिना डरे अपने टीचर से सवाल पूछ सकता है, अगर कोई लड़की अपने घर वालों से जबरदस्ती की शादी से मना कर सकती है, अगर कोई कर्मचारी अपने बॉस से इंसाफ की मांग कर सकता है, तो ये अंबेडकर की ही देन है। उन्होंने हमें आवाज दी और उस आवाज को दबाने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन वो आवाज अब हमारे भीतर है। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि जातिवाद केवल बीते जमाने की बीमारी नहीं, बल्कि आज के समाज की भी एक जीवित और चालाक व्यवस्था है, तो सवाल ये उठता है, क्या अब भी कुछ किया जा सकता है? क्या इस गहरी जड़ें जमा चुकी सोच को मिटाया जा सकता है? क्या हम अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने समाज में एक ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि इंसानों के बीच रिश्तों में दिखे? इस सवाल का जवाब अंबेडकर ने बहुत पहले ही दिया था। उन्होंने कहा था कि हर बदलाव की शुरुआत मैं से होती है, न कि दूसरे करें तब मैं करूंगा से। इसका मतलब यह है कि अगर आज भी हम कुछ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद से शुरुआत करनी होगी, अपने मन से, अपनी नजर से, अपने व्यवहार से। सबसे पहला कदम है जाति को अपनी पहचान से अलग करना। जब तक हम खुद को अपनी जाति के नाम से जोड़कर पेश करते रहेंगे, तब तक समाज में बराबरी नहीं आएगी। हमें यह समझना होगा कि इंसान का नाम उसकी जाति नहीं होती, उसकी पहचान उसका कर्म है, उसका स्वभाव है, उसका व्यवहार है। अगर हम अपने बच्चों को नाम के साथ जाति जोड़कर नहीं सिखाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां जातिवाद को जड़ से पहचान ही नहीं पाएंगी। दूसरा सबसे जरूरी कदम है शिक्षा में जाति को पहचानना और हटाना। स्कूलों में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सामाजिक व्यवहार और संवेदनशीलता भी सिखानी चाहिए। किताबों में सिर्फ राजा रानी और ब्राह्मणों की गौरव गाथा नहीं, बल्कि अंबेडकर, फूले, पेरियार और बुद्ध के विचार भी पढ़ाए जाने चाहिए, ताकि बच्चा सिर्फ अंक नहीं लाए, इंसान भी बने। तीसरा कदम है रोजमर्रा की भाषा और व्यवहार में बराबरी लाना। हमारे समाज में आज भी नौकर, सफाई कर्मी, मजदूर या रसोई घर में काम करने वाले लोगों को नीची निगाहों से देखा जाता है। हम उन्हें वो कहकर पुकारते हैं, उनके लिए बैठने की जगह नहीं रखते, उनके बर्तन अलग रखते हैं। और ये सब इस आधुनिक दुनिया में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में होता है। अगर हम सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अपने घर से ये दोहरा मापदंड हटाना होगा। जो खाना बनाता है, जो घर साफ करता है, जो मजदूरी करता है, वो भी सम्मान के लायक है। सम्मान इंसान होने के नाते मिलना चाहिए, न कि काम या जाति के आधार पर। चौथा कदम है धार्मिक स्थानों में समानता का अभ्यास। अगर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, किसी भी धार्मिक स्थान में यह नहीं सुनिश्चित कर सकते कि हर इंसान को समान स्थान मिले, तो फिर उस पूजा का क्या अर्थ है? अगर हम पूजा करते हुए किसी को अछूत मानते हैं, तो वो पूजा नहीं, पाखंड है। अंबेडकर ने यही तो कहा था, धर्म अगर इंसान को तोड़ता है तो उसे बदलना पड़ेगा। पांचवां कदम है शादी, रिश्ते और सामाजिक आयोजनों में जाति को नकारना। सबसे ज्यादा जातिवाद हमारे शादियों के सिस्टम में दिखता है। आज भी लोग यह तय करते हैं
कि उनका बेटा या बेटी किस जाति में शादी करे। अगर कोई दूसरे जाति में शादी करता है तो समाज उसे अपराध की तरह देखता है। यह सोच जितनी खतरनाक है उतनी ही गहरी भी है। इसे तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को जाति के दायरे में शादी करने के लिए मजबूर करते रहेंगे तब तक जातिवाद कभी नहीं टूटेगा। और जब दो जातियां मिलती हैं तभी समाज आगे बढ़ता है। छठा और सबसे गहरा कदम है अपने डर और चुप्पी को तोड़ना। जातिवाद तब तक ताकतवर रहता है जब तक अच्छे लोग चुप रहते हैं। जब कोई अपमानित होता है तो जरूरी है कि हम उसकी तरफ खड़े हों। अगर कोई जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करता है तो हमें तुरंत टोकना चाहिए, चाहे वो हमारा दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई जान पहचान वाला। चुप रहना अन्याय में भागीदार होना है। अंबेडकर ने कहा था, न्याय तब मरता है जब उसे देखने वाले चुप रहते हैं। और आखिरी लेकिन सबसे निर्णायक कदम है स्वयं से प्रेम और आत्मसम्मान की स्थापना। अंबेडकर हमेशा कहते थे, अपने आप को नीचा मत समझो, तुम किसी से कम नहीं हो। उन्होंने दलितों को आत्मविश्वास दिया, आत्मगौरव दिया और एक नई पहचान दी जो किसी मंदिर या पुरोहित से नहीं, खुद के भीतर से आती है। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। और जब एक इंसान अपने अंदर का जातिवाद खत्म कर देता है तो वह पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता पा लेता है। यही है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का असली संदेश, कि ये लड़ाई किसी और से नहीं है, ये लड़ाई खुद के भीतर के पुराने सोच से है। और जब तक हम इस सोच को मार नहीं देते तब तक असली आजादी केवल एक सपना ही रहेगी। इसलिए आज अगर आप इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं और आपके भीतर एक हलचल हो रही है, एक बेचैनी, एक सवाल कि अब क्या, तो समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर की आवाज आप तक पहुंच चुकी है। अब ये आप पर है कि आप उसे बस सुने या फिर उसे जीना शुरू करें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान डरना बंद करता है और सच बोलना शुरू करता है। अगर आपने यहां तक सुना है तो मैं जानता हूं कि आप सिर्फ एक श्रोता नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जिसके भीतर कुछ जाग रहा है, एक चिंगारी जल रही है जो बदलाव की उम्मीद लिए बैठी है। आज जो बातें आपने सुनी वो सिर्फ एक किताब के पन्ने नहीं थे, बल्कि एक इंसान की चीख थी जिसने सदियों से दबे और कुचले गए दर्द को आवाज दी। ये आवाज सच की थी और सच कभी मरता नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें केवल संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें स्वाभिमान की ताकत दी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपनी पहचान खुद नहीं गढ़ेंगे तो समाज हमें हमेशा उसी पुरानी बेड़ियों में जकड़े रहेगा। आज का ये ऑडियो सिर्फ एक समरी नहीं थी, ये एक आईना था जिसने हमें दिखाया कि हम कौन थे, कौन हैं और सबसे जरूरी हम क्या बन सकते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि अंबेडकर ने क्या कहा, बल्कि सवाल यह है कि अब हम क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे। क्या हम फिर से उसी जाति, उसी भेदभाव और उसी चुप्पी में लौट जाएंगे, या हम अब से अपने भीतर की सोच को नया आकार देंगे। अगर आज की ये आवाज आपके दिल तक पहुंची है, अगर आप महसूस कर पा रहे हैं कि अब कुछ बदलना चाहिए, अगर आपने इस वीडियो के सफर में कहीं ना कहीं खुद को पहचाना है, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, इस सफर को यहीं मत रोकिए। हर हफ्ते हम ऐसी ही उन किताबों की आवाज आप तक पहुंचाते हैं जो आपकी सोच को झकझोर दे और आपके दिल को छू ले। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और आवाजें, ऐसे और सच आपके कानों और दिल तक पहुंचते रहें, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी चैनल नहीं है, ये एक सोच है, एक आंदोलन है जो दिल से चलता है और समाज को जगा सकता है। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और वो इंसान बने जो बदलाव के लिए खड़ा होता है।